नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 9 अगस्त 2020 है और 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाता है। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेज़ों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेज़बानी करने का अवसर किसे दिया है? तो अभी भारत को मिला है आईसीसी टी20 2021 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने का अवसर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग अर्थात आईसीसी ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। और भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा। अर्थात जो विश्व कप 2020 में होने वाला था उसको 2022 में ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया है और जो 2021 में भारत में होने वाला था वो भारत में ही होगा। और इसके साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसकी सीईओ है मनु साहनी। और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो अभी पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पीएस रानीपसे। अगला क्वेश्चन है, अब बात करें इसकी, तो पीएस रानीपसे ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इससे पहले ओडिशा में 2013 में पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस समझौते में 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। तो इससे बहुत ही आसानी होगी। अब महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की गई है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसकी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हरदयाल प्रसाद बने हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये हैं हरदयाल प्रसाद। अब ये नीरज व्यास का स्थान लेंगे जो 10 अगस्त को अपने पद से हटेंगे और इन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसकी हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी टैगलाइन है घर की बात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश रूस में होने वाले कवाग्ज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो अभी भारत जो है रूस में होने वाले कवाग्ज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारतीय दल में 150 सैनिक कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी इसमें हिस्सा लेंगे और यह अभ्यास रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जाएगा।
और इस जो कवाग 2020 है इसको काउकसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो अभी दिल्ली में लॉन्च की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इस पॉलिसी में नए कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार द्वारा। और राज्य सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक कब रिलीज करने की घोषणा की गई है? तो अभी नवंबर 2020 में रिलीज होगी नीना राय द्वारा लिखित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नीना रॉय। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में समझदार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। और इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी नज़ीर शेख ने लॉन्च किया है आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात करें इस ऐप की, तो इस मोबाइल ऐप के लॉन्च से लोकतंत्र की शिकायत में जो सुधार होगा। और यह मुफ्त ऐप है और यह नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेगा और उनकी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक करेगा और समय रहते उस शिकायत का समाधान भी होगा। इस ऐप को NIC और राजौरी की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? तो अभी नोएडा में हुआ है 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अगस्त 2020 को किया। यह सुविधा टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार हुई है और उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं की समीक्षा भी की, जिसमें 9 अगस्त 2020 से शुरू में 200 बिस्तरों के साथ सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है और समय के साथ 400 इसमें बेड शामिल होंगे। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।